हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी लोगों का स्वागत है राजीव मैथ्स एंड रीजनिंग क्लासेस में। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अच्छे होंगे। आइए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। प्यारे बच्चों, कक्षा 10 डॉक्टर मनोहरे की जो बुक है उसमें वृत्त चैप्टर की प्रश्नावली 10B का प्रश्न नंबर 4 के बारे में हम जानेंगे। आज प्रश्न 4 है चित्र में, तो इसका मतलब चित्र आपको दिया हुआ होगा। ठीक है, वृत्त, वो वृत्त का केंद्र है, वो वृत्त का केंद्र है PBA, एक छेदक रेखा है PBA, ये एक छेदक रेखा है। छेदक रेखा वह रेखा होती है जो वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, ठीक है ना। तथा PT स्पर्श रेखा है, P और T स्पर्श रेखा है। यदि PB, देखिए P और B यहां तक, इस बिंदु से लेके P बिंदु तक की दूरी जो है वो 2 सेंटीमीटर है, ठीक है ना। और PA पूरी छेदक रेखा की लंबाई 8 सेंटीमीटर है। तो PT की लंबाई पूछ रहा है, स्पर्श रेखा PT की लंबाई पूछ रहा है, उसे ज्ञात करना है, ठीक है ना। आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है, उसे लिख लेते हैं। ठीक है बच्चों, देखो दिया है, क्या क्या दिया है, जो प्रश्न में दिया हुआ है उसे लिख लेंगे। प्रश्न में हमें दिया है PB बराबर 2 सेंटीमीटर। यहां तक की बात क्लियर हुई एकदम, ठीक है। P से A की लंबाई, फिर से समझिए, P से B तक यहां से चले और जैसे ही वृत्त तक आए तो वृत्त के बाहर की जो छेदक रेखा है उसकी लंबाई 2 सेंटीमीटर है, ठीक है। उसके बाद पूरी छेदक रेखा P से A तक की लंबाई PA बराबर 8 सेंटीमीटर है ना बच्चों, ठीक है। यहां तक की बात एकदम क्लियर। उसके बाद हमें PT की लंबाई ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? PT की लंबाई ज्ञात करना है। प्यारे बच्चों, एक बार मैं आपको दोबारा से समझा दूं। देखो, P से लेकर T तक की जो लंबाई है, ये रेखा PT जो रेखा है प्यारे बच्चों, ये स्पर्श रेखा है। क्या है? ये स्पर्श रेखा है, ये PT स्पर्श रेखा है। अच्छा सर, ये P और A क्या है? PA एक छेदक रेखा है, छेदक रेखा है। और PB क्या है सर? PB जो है बेटा, वो वृत्त से पहले की छेदक रेखा की लंबाई है, ठीक है ना। यहां तक की बात एकदम क्लियर, समझ में आ गया, ठीक है। अब हमें क्या करना है, देखो एक सूत्र होता है, एक प्रमेय होती है, बहुत आसान प्रश्न है। ये प्रश्न ऐसा है, आपको इसे हल करने के लिए कॉपी किताब की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप ओरल मौखिक समझ लेंगे। अगर एक बार आपने हमारा वीडियो देख लिया, वीडियो में अंत तक बने रहिए, बड़ा मजा आने वाला है, बहुत अंत तक बने रही वीडियो। एक सूत्र होता है, प्रमेय होती है बेटा, जब भी वृत्त को कोई छेदक रेखा काटती है और उसी पॉइंट से एक स्पर्श रेखा खींची जाती है। क्या बताया सर? बेटा ये बताया कि जब भी किसी एक ही पॉइंट से एक छेदक रेखा वृत्त को काटती हो और एक उसी पॉइंट से वृत्त पर स्पर्श रेखा खींची गई हो, तो एक प्रमेय ये होती है कि स्पर्श रेखा का वर्ग। क्या होता है बेटा? स्पर्श रेखा का तो वर्ग कर देते हैं, और आगे होता है वृत्त से पहले की छेदक रेखा की लंबाई गुणा क्या होता है अभी बताते हैं, गुणा में पूरी छेदक रेखा की लंबाई। ये बात एक बार आपको दोबारा बताते हैं बच्चों, जब भी किसी एक पॉइंट से, ये क्वेश्चन को आप अच्छे से समझ लीजिए, वीडियो के अंत तक बने रहिए, बहुत अच्छा समझ में आ रहा है। कभी आप जीवन में भूल ही नहीं सकते हो अगर इस तरीके का क्वेश्चन आ जाए कि एक छेदक रेखा इस तरीके से वृत्त को काट रही हो 2 बिंदुओं पर, A और B पर, और उसी बिंदु से, जिस बिंदु से छेदक रेखा आ रही है, उसी बिंदु से इस पे स्पर्श रेखा खींची जा रही हो, तो इसका एक प्रतिबंध होता है कि स्पर्श रेखा का वर्ग, स्पर्श रेखा का तो हम वर्ग कर देंगे, और वृत्त से पहले की जो छेदक रेखा होगी उसकी लंबाई गुणा
पूरी छेदक रेखा की लंबाई इनकी आपस में गुणा कर देंगे। ठीक है ना, एकदम क्लियर। तो स्पर्श रेखा देखिए, अब स्पर्श रेखा क्या है बेटा, स्पर्श रेखा है बेटा पी और टी, तो पी टी का तो वर्ग कर देंगे। ठीक है, एकदम क्लियर। स्पर्श रेखा का वर्ग फिर से समझ लीजिए, जब किसी बिंदु से एक स्पर्श रेखा और एक छेदक रेखा इस तरीके से खींची गई हो तो फार्मूला होता है स्पर्श रेखा का वर्ग। क्या बताया सर, स्पर्श रेखा का वर्ग बराबर होता है वृत्त से पहले की छेदक रेखा गुणा पूरी छेदक रेखा। वृत्त से पहले की छेदक रेखा क्या है, पीवी, पूरी छेदक रेखा क्या है बेटा, पी ए। ठीक है, क्लियर, मान लगा देंगे पी टी का स्क्वायर। पी भी देखो, पी से बी तक की वैल्यू 2, पी से ए तक की वैल्यू 8, गुणा कर देंगे 16 आ जाएगा, 2 8 16, तो पी टी स्क्वायर बराबर 16 आ गया। पी टी देखो बच्चों, ये स्क्वायर को इधर भेजेंगे तो इधर 16 पे स्क्वायर लग जाएगा, 16 के फैक्टर कर लेंगे, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। अब आप सोच रहे हो सही फैक्टर कहां से लिख दिए, अभी बता दे बेटा। देखिए 16 को हमने इस तरीके से लिख लिया, 2 8 16, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 1 2 3 4, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। तो हमने ये फैक्टर कर लिया। देखो 2 2 के जोड़े बन जाएंगे, एक ये बन गया जोड़ा, एक ये जोड़ा बन गया, है ना, जोड़ा बन जाएगा। तो इस जोड़े में से एक संख्या बाहर आ जाएगी, वर्गमूल निकालना है। ये कक्षा 8 में है, बहुत अच्छे से आपने सीखा होगा, नहीं सीखा हो तो कोई बात नहीं। 2 का जोड़ा यहाँ बन गया तो यहाँ से 2 एक बाहर आ जाएगा, तो 2 2 की गुणा करेंगे तो 4 आ जाएगा। तो स्पर्श रेखा की लंबाई आ गई प्यारे बच्चों 4 सेंटीमीटर। एक बात बहुत अच्छे से समझ लीजिए, अगर आपने मात्रक नहीं लिखा तो एग्जामिनर आपके नंबर कट कर सकते हैं, इसलिए मात्रक लिखना बहुत जरूरी है। अगर इसमें भुजाएं सेंटीमीटर में दी गई है तो सेंटीमीटर में मात्रक आएगा, मीटर होंगी तो मीटर में मात्रक आएगा। यहां तक ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए।